आत्म मंथन एक छोटा सा दिखने में शब्द है, लेकिन इस आत्म मंथन शब्द में संसार की शक्ति समाई हुई है, जो इंसान को शैतान से देवता तक बना सकती है। ये आत्म मंथन की शक्ति है। सदगुरु ने हमें 78वें निरंकारी संत समागम पर ये स्लोगन दिया आत्म मंथन का, कि इंसान अगर आत्म मंथन स्वयं से करे तो शैतान से देवता बन सकता है। एक यूनान दार्शनिक ने अपने आत्म कथा में लिखा है कि मैंने आत्म मंथन किया और मेरा जीवन शैतान से देवता की ओर बढ़ता चला गया। उन्होंने अपने आत्म मंथन में लिखा कि जब मैं छोटा था तो पूरे मोहल्ले वासियों को परेशान किया करता था और मेरे पिता इसी व्यवहार से बड़े दुखी रहते थे, क्योंकि मेरी माता का मृत्यु मेरे जन्म के कुछ समय बाद ही हो चुका था। मेरे पालन पोषण की सारी जिम्मेदारी मेरे पिता के कंधों पे थी और पिता मेरे बहुत सभ्य स्वभाव के व्यक्ति थे। वो लोगों से मिलजुल कर रहा करते थे, लेकिन मेरा स्वभाव उनके ठीक विपरीत था। मैं लोगों को परेशान करने में ही आनंद लिया करता था। जब पिता की मृत्यु का समय आया तो उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया और बैठा कर समझाया कि देखो, तुम्हें देने के लिए मेरे पास कुछ भी धन दौलत नहीं है, लेकिन मैं अपने जीवन का निचोड़, मैंने जो इतने वर्ष जीवन जिए उसका निचोड़ देना चाहता हूँ। तुम्हें एक सलाह देना चाहता हूँ, अगर तुम मानो तो मैं तुम्हें सलाह दूं। तब उस बच्चे ने कहा कि पिताजी आप ऐसी बातें क्यों करते हैं, जो बताना चाहते हैं बता दीजिए, मैं आपकी बात जरूर मानूंगा। तब पिताजी ने कहा ऐसे नहीं, तुम मेरी कसम खाओ कि जो मैं सलाह दूंगा तुम मानोगे, क्योंकि संसार में सलाह बहुत दी जाती है लेकिन मानी थोड़ी ही जाती है। क्योंकि सलाह संसार का हर व्यक्ति किसी न किसी को देता है, लेकिन जो सलाह स्वयं दूसरों को देता है उस सलाह का अपने ऊपर उपयोग ही नहीं करता। इसलिए अगर तुम मेरी सलाह मानने को तैयार हो, मेरी कसम खाते हो, तो मैं तुम्हें एक सलाह दूंगा। अगर तुम मान लोगे तो तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। पहले तो लड़के ने मन ही मन सोचा कि न जाने कौन सी सलाह देंगे कि मैं मान पाऊंगा कि नहीं पाऊंगा। फिर लड़के ने सोचा कि पिता का आखिरी समय है, चलिए उनकी सौगंध खा के, बेटा ने सौगंध खा ली कि पिताजी आप जो कहेंगे मैं उसे जीवन में जरूर उतारूंगा। अब पिता ने एक प्यारी सी सलाह दी। उन्होंने कहा जब भी कोई तुम कर्म करना, अगर कोई तुम्हें गाली दे समझाए तो उसे तुरंत जवाब मत देना। घर पे आना, पहले सोचना कि व्यक्ति सही कह रहा था या गलत कह रहा था। अगर वो व्यक्ति सही कह रहा होगा तो अगली सुबह तुम जाकर उसे धन्यवाद जरूर देना, क्योंकि वो तुम्हारे अंदर से एक कमी को दूर कर रहा है। लड़के ने अपने पिता की सलाह मांगी, पिता की मृत्यु हो गई, लेकिन लड़के को पिता की बात जीवन का आधार समझ में आई। और लड़का जब भी कोई गलत काम करता, कोई भी उसे गाली तक दे देता, तो लड़का कुछ भी जवाब न देता, कहता कि मैं आपकी बात का कल जवाब दूंगा। लड़का घर आता, सोचता कि क्या उस व्यक्ति ने सही कहा या गलत कहा। जब लड़के ने आत्म मंथन किया तो उसने पाया कि 90 जगह पे मैं स्वयं गलत हूँ। तो अगली सुबह जाता, जिसके सामने वो गलत व्यवहार किया रहता, जाके उनसे क्षमा मांग लेता कि आपने ठीक ही कहा, मेरे भीतर वो कमियां मौजूद है। आपको राह दिखाने, मेरे जीवन की गलती बताने के लिए आपका शुक्रिया। ऐसे करते करते कई साल बीते। अब उसके जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन आया, इतना बड़ा परिवर्तन आया कि वो वहां का सबसे बड़ा दार्शनिक बन गया, क्योंकि उसने अपने जीवन में झांक कर उतर कर देखा कि हमारे भीतर
क्या कमियां हैं और उसे स्वीकार किया। जिन्होंने उसे कमियां बताई उसे जाकर उसने धन्यवाद दिया। यही हमारे सद्गुरु चाहते हैं कि हमारा जीवन जो शैतान रूपी बीत रहा है वो इंसान में बदल जाए। हम तो देखने में जन्म इंसान से लिए हुए हैं, लेकिन हमारे कर्म अभी इंसान वाले हुए नहीं हैं। हमारे कर्म इंसान वाले कब होंगे? जब हम खुद का खुद से आत्म मंथन करेंगे। उस बच्चे की तरह जो हमारी कमियां दिखा रहा है उसे धन्यवाद देंगे तो हम भी इंसान बनने लग जाएंगे, इंसान बनने लग जाएंगे। तो सद्गुरु का अपार शुक्रिया, अपार शुक्राना जो हम सबके जीवन में, ये शब्द तो बड़ा छोटा सा लगता है आत्म मंथन, लेकिन करें तो सारा जीवन इस आत्म मंथन करने में समाप्त हो जाएगा। लेकिन हमारे भीतर की कमियां शायद ही बाहर निकल पाए। लेकिन जो स्वयं का स्वयं से आत्म मंथन करेंगे, उस बच्चे की भांति जो बचपन में तो बड़ा शैतान था, लेकिन फिर बड़ा हो गया, अपने पिता की आज्ञा को माना और स्वयं का आत्म मंथन किया, तो वहाँ का बड़ा दार्शनिक, बड़ा फकीर बना। तो स्वयं का स्वयं से आत्म मंथन करे और सद्गुरु की आज्ञाओं में अपने जीवन को चलाए, ताकि हमारे जीवन में जो कमियां आए गुरु कृपा से वो भी दूर होती चली जाए, दूर होती चली जाए, दूर होती चली जाए।